बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे अल्लाह ताला के नाम पर मांगने वाले को कुछ ना देना कैसा है। हज़रत सैयदना अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अल्लाह के नाम पर सवाल करे वो मलऊन है। ऐसा साइल जो बगैर किसी मजबूरी के सवाल करे, जिस तरह आपने देखा होगा अक्सरियत में आपको ऐसे लोग मिलते हैं जिन्होंने कारोबारी बनाया हुआ है मांगना गदागरी। वो हजूर फरमाते हैं जो अल्लाह के नाम वास्ता देकर सवाल करे वो मलऊन है। और जिससे अल्लाह के नाम पर सवाल किया जाए वो सवाल करने वाले को ना दे यहाँ तक कि किसी बुरी चीज़ का सवाल न किया जाए तो वो भी मलऊन है। ऐसा शख्स को कोई ना दे जिसको मजबूरी की हालत हो और वो सवाल करता है किसी के पास, यहाँ तक वो किसी हराम चीज़ का सवाल न करे। अब ये शख्स ताकत होने के बावजूद नहीं उसको देता तो वो क्या है, ये भी मलऊन है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह का वास्ता देकर जब भी तुमने मांगना है अल्लाह के नाम पर जन्नत के अलावा कुछ और ना मांगा जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात इतनी बुलंद है कि जब भी उसका वास्ता डालो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उसके जितना नाम अजीम है उतना अजीम उससे उसके नाम लेकर वसीला डाल के मांगा करो। अल्लाह के वसीले से अल्लाह का वास्ता डालकर उसकी जन्नत को मांगा करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मुजम कबीर की रवायत है। हजूर इरशाद फरमाते हैं कि जो अल्लाह के नाम पर मांगे वो मलऊन है, और जिससे अल्लाह के नाम पर सवाल हो और वो सवाल करने वाले को कुछ ना दे तो वो भी मलऊन है। यहाँ पर मैंने एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वली की बात सुनी है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के नाम पर जब तुमसे कोई सवाल करे तो चाहे तुम 1 रुपया ही दो, मांगने वाले को ज़रूर दिया करो, क्योंकि वो तो अल्लाह का वास्ता डालकर लानती हो रहा है। आप गुनाहगार ना हो कि उसने इतना बुलंद वास्ता डाला है और आप उसको कुछ दे नहीं रहे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में रवायत किया गया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें बदतरीन मुसीबत ज़दा और आजमाइश वाले शख्स के बारे ना बताऊं? सहाबा ने अर्ज़ की, क्यों नहीं या रसूल अल्लाह, बताएं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, सबसे ज़्यादा बदतरीन मुसीबत वाला और आजमाइश वाला वो बंदा है कि जिससे अल्लाह का वास्ता देकर सवाल किया जाए और वो उसे अता न करे, यानी ताकत होने के बावजूद उसे अता न करे, तो मैं वो बदतरीन मुसीबत वाला और आजमाइश वाला बंदा है। हज़रात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क्या मेरे साहबा मैं तुम्हें हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में बताऊँ? सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, बताएं। प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का गुज़र एक बनी इसराइल के बाज़ार से हुआ। जब आप बाज़ार से गुज़र रहे थे, एक मुकातब ग़ुलाम ने आपको आवाज़ दी। मुकातब ग़ुलाम कहते हैं कि आप आका अपने गुलाम से एक माल की मिकदार तय कर ले कि इतने माल के इवज़ आका अपने ग़ुलाम को कहे तू आज़ाद है। अब इस मुआहदे को वो ग़ुलाम भी तस्लीम कर ले। अब जब तक वो उस कीमत को अदा नहीं करता, चाहे उसकी 99% दे दी है तो 1% रहती है, वो जो ग़ुलाम है वो मुकातब ही रहेगा। जब अदा करेगा वो आज़ाद हो जाएगा। हज़रात, वो ग़ुलाम हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से कहता है कि मुझ पर सदका कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बरकत अता फरमाए। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, आप इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो चाहता है वही होता है। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर ईमान रखता हूँ, जो अल्लाह चाहता है वही होता है, उसकी मर्ज़ी के अलावा कुछ नहीं होता। मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं, होता तो ज़रूर देता। वो शख्स फिर सवाल करता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बरकत दे, हैं मुझे कुछ न कुछ दें। हमने फरमाया कि मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर ईमान रखता हूँ, जो कुछ होता है उसी की मर्ज़ी से होता है, उसी की मंशा से होता है। मुझे तुझे देने के लिए मेरे पास
कुछ भी नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ दूं। तो वो शख्स तीसरी बार सवाल करता है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम फिर उसको जवाब देते हैं कि मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर ईमान रखता हूँ, मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं, लेकिन तुमने वसीला इतना बहुत बड़ा डाला है, अब इस तरह कर कि मुझे बाज़ार ले चल, वहाँ पर बेच दे और जो कीमत तुझे मिले वो तू ले ले। उसने कहा कि क्या इस बात की ये जायज़ भी है कि नहीं? आपने कहा जायज़ है, क्योंकि मैं अपने रज़ा से कह रहा हूँ, तू मुझे बेच दे। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को वो लेकर मिस्कीन बाज़ार में चला गया। गुलाम बाज़ार में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की बोली लगी 4000 रुपया। एक शख्स ने खरीदा तो वो अपने घर ले गया कि मुद्दत तक आप उस घर रहे, उसने आपसे कोई काम ना लिया। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि तूने मुझे काम करवाने के लिए खरीदा है, तो मुझे किसी काम का हुक्म दो। वो शख्स कहता है कि मैं आपको मुशक्क़त में डालना पसंद नहीं करता, मुझे ये बात महबूब नहीं कि तुम्हें मुशक्क़त में डालूं। आप बहुत उम्र रसीदा है और ज़ईफ़ हैं, आपकी उम्र ज़्यादा है। आपने इरशाद फरमाया मुझे कोई मुशक्क़त नहीं होती, और तू मुझे बता कोई काम। वो बोला कि ये पत्थर है, इसको यहाँ से वहाँ मुंतकिल करना। पत्थर इतना बड़ा था, कुछ 6 लोग ही उस जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सकते थे। अब हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने वो ये कह के कहीं चला गया सफ़र पर। जब वो वापस आया तो देखा वो पत्थर उस जगह से हट चुका था। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से वो कहता है कि आपने तो बड़ा अच्छी तरह काम किया है, मैं जिस काम के काबिल आपको समझता नहीं था, जिसकी सलाहियत आपके अंदर नहीं समझता था, हमने तो उसको बड़े अच्छे अंदाज से निभाया है। तो फिर उस शख्स ने एक सफ़र पर जाना था, तो आपसे उसने कहा कि मैं आपको अमानतदार समझता हूँ, आप बहुत अच्छे हैं, अमीन है, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि तुम मेरे बाद मेरे मालो जान के निगहबान बनो, मेरे अहले खाना के लिए अच्छे निगहबान साबित हो जाओगे। कि मैं चला जाऊँ, मुझे अपने अहले खाना का फिक्र नहीं होगा, तुम अच्छे निगहबान। आपने फरमाया नहीं, मुझे किसी काम का हुक्म दो। उसने कहा कि मुझे आप मुशक्क़त में डालना पसंद नहीं। तो आपने फरमाया कोई मुशक्क़त नहीं, तू मुझे काम बता। तो उसने कहा इस तरह ईंटें बनाओ मेरे घर के लिए। तो वो जब सफ़र से वापस आया तो वो ईंटें सारी तैयार थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद इरशाद फरमाया, जब वो शख्स वापस आया तो उसके लिए आप सारी ईंटें बना चुके थे। उसने कहा कि अल्लाह का वास्ता है, मुझे बताओ ये जो काम तुम करते हो कि वो पत्थर जो 6 लोग यहाँ मुंतकिल कर सकते थे, ये जो पूरे घर की ईंटें थी, इतनी जल्दी किस तरह बनी, इसके पीछे माजरा क्या है? हमने कहा जी अल्लाह का वास्ता तूने दिया है। इसी तरह एक मांगने वाले ने अल्लाह का वास्ता देकर मुझसे कुछ मांगा था, मैं वही खिज़र हूँ जिसके बारे तुमने लोगों से सुना। मुझसे मिस्कीन ने सवाल किया था कि अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ दे, तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो मुझे इस पर इख्तियार था कि मैंने उसको कहा कि तू मुझे बेच दे, कि तूने इतना बड़ा वसीला मांगा है, वसीला डाल के इतनी बड़ी साहब के नाम पर मांगा, मुझे बेच दे, जो पैसे मिले तू ले ले। उसने कहा बेच दिया। फिर आपने उससे कहा ये पता क्यों तुझे बता रहा हूं? हाय हाय, ये बात सुनने वाली। हमारे पता ही है तुझे क्यों बता रहा हूँ। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं जिससे अल्लाह के नाम पर मांगा जाए
پھر وہ اس کو وسائل کی قدرت ہونے کے باوجود، یعنی اس کے پاس طاقت بھی ہے تو نہ دے، وہ قیامت کے دن اس حالت میں کھڑا ہوگا کہ اس کی جلد پر گوشت نہ ہوگا، ہائے اس کی جلد پر گوشت نہیں ہونا، ہائے ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوگا۔ تو وہ زور زور سے آوازیں لگاتا ہوں۔ اس شخص نے کہا اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ کے نبی میں نے آپ کو تکلیف میں ڈالا، کوئی حرج نہیں، آپ نے حضرت خضر علیہ السلام نے کوئی تکلیف نہیں، کوئی حرج نہیں، تم نے بہت اچھا کیا، تم نے میرے ساتھ بہت خوب نبھائی۔ تو اس آدمی نے عرض کیا میرے ماں باپ میرے گھر والے آپ پر قربان ہوں، آپ جو چاہیں میرے اہل خانہ کے لیے حکم لگائیں، یا آپ آزاد ہونا چاہتے ہیں تو آپ آزادی اختیار کریں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ تو مجھے آزاد کر دے، میں جانا چاہتا ہوں۔ ہم نے کہا کہ جانے کے لیے راستہ کھلا ہے۔ اس بندے نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کے جانے کے لیے راستہ کھلا ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ تو آپ جب گئے نا، پتہ کیوں کہا آپ نے کہ تو مجھے جانے دے، میں آزادی چاہتا ہوں، اس لیے آزادی چاہتا ہوں کہ میں اپنے رب کی عبادت کر سکوں ہیں۔ تو اس نے کہا کہ سرکار آپ جا سکتے ہیں۔ تو ہم نے نکلتے نکلتے اپنے اللہ سے یہ دعا کی جس کا مفہوم یہ ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے غلامی میں ڈالا پھر اس سے نجات عطا فرمائی۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے غلامی میں ڈالا پھر اس غلامی سے نجات تھی۔ یہاں پر یہ سبق ملتا ہے کہ مسلمان جب تکلیف آئے، پریشانی آئے، دعا کیا کرو یا اللہ اس پریشانی سے نکال دے، مولا اس پریشانی سے نکال دے۔ جب نکل جاؤ پھر اللہ سے دعا کرو، اس کے بارے میں شکر ادا کرو، مولا تیرا شکر ہے تو نے امتحان میں ڈالنا تھا، اب اس امتحان سے نکال دے۔